हमारे युग में शिक्षा बहुत ज़रूरत है, लेकिन ऑडियो विजुअल शिक्षा उससे बढ़कर है। तो जहां लोग नौजवानों को फिल्म बनाने की शिक्षा देते हैं, वो सबसे बड़ी भेंट होती है, क्योंकि आज के ज़माने में सब कुछ ऑडियो विजुअल हो रहा है और इनका पूरा दिमाग, इनकी सोच, इनकी काबिलियत सब बढ़ जाएगी ऐसी फिल्में बनाने से। तो मैं बहुत खुशी हो रही है और मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, खास करके फाउंडेशन को, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है और इतने अच्छे मकसद के साथ इन बच्चों को इकट्ठा करके कमाल की फिल्में बनाई हैं। माय कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल। इतनी छोटी सी एज में ये बच्चे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को भी पीछे रख सकते हैं, ऐसी मूवीज अगर इन्होंने बनाई तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर एक की अपनी काबिलियत होती है। हो सकता है कि एक छोटा बच्चा कमाल की पिक्चर बना दे जो मतलब एक प्रोफेशनल को दंग कर जाए, पर मेन चीज़ ये है कि उन्होंने एक शिक्षा पाई है। कहते हैं ना कि अगर आप किसी को एक मच्छी देते हैं तो दिन के लिए खिलाते हैं, मच्छी पकड़ना सिखाते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए खिलाते हैं। तो ये ज़िंदगी भर खिलाने की बात हुई कि इनकी जो काबिलियत है ज़िंदगी भर के लिए बढ़ती है। It's happening. Let's say it's happening. Let's celebrate what is happening. Instead of lamenting कि क्या नहीं हो रहा, वो सेलिब्रेट करें जो हो रहा है। सर, एज एन एक्टर आप किस फिल्म को ज़्यादा अहमियत देते हैं? जी, एज एन एक्टर आप किस फिल्म को ज़्यादा अहमियत देते हैं, जो कमर्शियली सक्सेसफुल होती है फिर क्रिटिकली अपील? दोनों बिकॉज कमर्शियल के बगैर इंडस्ट्री नहीं चल सकती और आर्ट फिल्म के बगैर अच्छी पिक्चर नहीं बन सकती। तो दोनों की अपनी जगह है। Very lovely how the children, they may be homeless children, they may be street children, but they've been given an opportunity to express their creativity. They are the storytellers, and I think it's going to be really lovely to see what stories they have to tell. So I am really looking forward to seeing what the kids have to say. And it's very important they have a platform and a voice to express themselves. Quite right. Lovely. We've sown a seed. So if we nurture the younger generation, they're going to be the future filmmakers. So I think that's wonderful. सर, आपके व्यूअर्स आपको टेलीविजन पे कभी देखेंगे? टेलीविजन पे शायद बाद में, लेकिन अभी मोहनजोदारो आ रही है ऋतिक रोशन के साथ। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. हेलो। Yes, hi. I think it's a wonderful thing because very rarely do you see that children or even people with unfortunately lesser opportunities get to make a film and show the film. So I think it's a wonderful initiative that is being done, and I'm really looking forward to seeing the films, and I'm sure they've done a wonderful job. Are here we are talking about the children who made a film. You brought in this. I think now the High Court ruling has come, so it's a very good ruling, and justice always prevails in our country. थैंक यू सो मच। थैंक यू। Difficult to describe. You can't explain. जो बच्चे हैं, I mean, we are all a part of God's creation. लेकिन कुछ बच्चों को जो है माता पिता का सुख मिलता है, कुछ जो है बड़े बहुत ही प्रिविलेज होते हैं, अमीर घर में पैदा होते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे, अब एक बुक लिखी गई थी, गॉड्स ओन चाइल्ड। ये जो है उन्हीं बच्चों के पीछे ये कहानी है, और नमिता और कपिल मट्टू, इन लोगों का जो एंडीवर है ऐसे बच्चों के बीच में जाकर, और जो हमारा सिनेमा है उसको एक टाइम फ्रेम में, ऐसे टाइम फ्रेम में जहाँ पे समय बहुत कम है, 15-20 दिन में आपको उनको कैमरा, राइटिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन, लाइट, ये जितनी भी टेक्निकल या जो नॉलेज है उनको दे के और उनके द्वारा एक स्क्रिप्ट डेवलप करके और एक कहानी, एक स्टोरी बना के और एक फिल्म बना देना। इट शोज़ कि ये बच्चों में उतना ही टैलेंट है जितना कि टैलेंट हर पढ़े लिखे घरानों में बच्चों के साथ होता है।
जी मैंने कहा ना कि मैं कुछ भी बोलूँगा वो कम है। आप कितनी भी तारीफ़ कर लीजिए, जो लोग जैसे वो लेडी हैं जो इस फाउंडेशन को हेड करती हैं, जो कब से उन बच्चों को पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं और शिक्षा दे रही हैं, प्लस उनको उनका मेंटल फिज़िकल डेवलपमेंट कर रही हैं, तो हमारे लिए कहना आसान होता है। ये बोलना है कि हाँ बड़ा अपलॉडेबल है और बहुत क्रेडिटफुल है, आई फील सो हैप्पी कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बट मैं उनकी दुनिया से बहुत अलग हूँ। मैं एक सिर्फ कलाकार हूँ, तो एक फीलिंग है, एक आई फील सो हैप्पी कि ये एक ऐसा एफर्ट है जो उन बच्चों को वो सपने पे भी नहीं सोच सकते कि उनको ये चीज़ें मिलेंगी। तो क्या है, उनकी ड्रीम फुलफिल हुई है और ये टैलेंट होता है, हर एक में होता है, बट ऐसे बच्चों में जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ना ही वात्सल फाउंडेशन उसको अफोर्ड कर सकता है। तो ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं टीम वर्क। नमिता कपिल मट्टू की अपनी जो टीम है और वात्सल फाउंडेशन के बच्चों की टीम ने मिल के ये एक एफर्ट किया है। तो लेट्स होप सो कि अच्छा निकले और मुझे विश्वास है कि ये प्रोजेक्ट जो है इट विल लीव अ डीप इम्पैक्ट ऑन इट। थैंक यू। So I think this foundation, Vatsalya Foundation, run by Swati Mukherjee, is doing a great job by actually making these children filmmakers, filmmakers, actors. They know about cinema because I think it is the greatest expression for an individual, for a human being. And if children, they acquire this talent, this is a great form of expressing themselves and really coming out of their personality. Film making is like that, We have all gone through that we were very, bicha bachas, never used to express anything. But why filmmaking has given us performance, beshak wo being an actor ho ya director ho, it has given us a way of expressing ourselves. So I think this is a great platform, and all these children who doesn't have otherwise means, through this Vatsalya Foundation, they are becoming filmmakers, they are expressing themselves. So I congratulate Namita Nair for taking up this very big step, Kapil Mattu and Swati Mukherjee, that these kids are really doing wonderful job with themselves. Sir, any plan to make or direct a film based on the children who are suffering on street or their journey? In fact, my company is already making a film. It's called School Chalega for Children Film Society, which is actually based on a deaf and dumb boy who comes to Bombay to actually study in a special school.
So it is a very, very nice subject, and my company Satish Kaushik Entertainment is, co-producing it with Children Film Society. Mukesh Khanna loved the subject, Shravan Kumar, the CEO, they loved the subject, and actually shooting is going on nowadays for that. Thank you. Thank you so much. जब आप कोई भी आता है तो एकदम क्या बोलते हैं, दिमाग से नहीं दिल से आता है, बिकॉज यू गेट कनेक्टेड विथ ऑल दिस शॉर्ट फिल्म्स एज वेल एज द किड्स, द स्ट्रीट किड्स आर डूइंग दिस, सो it's a noble thing, so definitely anyone would love to be a part of it. I mean, also we are more connected in the sense we made a film called Houseful 3, and it was specially for kids. And now again I see kids in the film, so it holds a special part. So we are feeling very proud, and I feel all the best for this thing. And everyone should promote and support this kind of thing. Absolutely. 200%. We are Bollywood. We are there, and if there is a start here, there are so many other people, celebrities have come here. They should push this, and it has to be done. If there is talent, This should go to a certain level, another level actually it has to go. But problem actually दुख की बात ये है कि लोग बोल देते हैं, 2 दिन के बाद भूल जाते हैं. correct. And if someone is watching, please I appeal, we both appeal. ऐसा नहीं कि कैमरा के हाँ, सामने. कि अभी आए हैं, एक इवेंट हो गया और 2 दिन के बाद सब भूल गए. So we don't want that to come. We should push it further, and from our side, genuinely from our hearts, we'll definitely try to promote such kind of events. Absolutely. सर, वात्सल्य फाउंडेशन के इस इनिशिएटिव के बारे में अगर कहा जाए तो बहुत ही कम ही है, पर उसके बारे में फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे फरहाद ने बोला, नोबल कॉज है वन, एंड व्हेन देयर इज टैलेंट यू शुड मेक इट सरफेस, इट शुड बी कमिंग देयर, एंड आई फील हेड्स ऑफ टू देम. बहुत बहुत बढ़िया काम किया इन लोगों ने, करना भी चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए. हमारी फिल्म को लेके हम एक कहावत हमेशा बोलते हैं, सो आई विल से दैट कहावत ऑल्सो फॉर दिस थिंग, दैट हुनर सब में होता है, किसी का छुप जाता है और किसी का छप जाता है. सो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, लक, किस्मत, एंड वी प्रमोटिंग दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Fortunately, we become adults and then become clever. So, I mean, the child's mind is a curious mind, and they always say that every filmmaker, every director should retain a kind of childlike attitude to life. So, I think it's wonderful, and kids are really, they pick up things quickly, they have a sense of wonder, and I think it's amazing, the kind of children they are, and it just shows that it's just environment, and if you give a kid from the right opportunity, the right things that he can work with, then every child is a genius. Every child is a genius. He has some talent or the other. You have to discover what his talent is. So hopefully you'll discover some directors. Very privileged. I think it's really amazing that you do something with kids, and you will learn so much from kids. It's not just कि मैं सिखाऊंगा and all that, but you learn certain things from kids. You see a kid's drawing, you learn something. You learn, and he's not caught by. A child lives also in his imagination. He just doesn't live in the actual reality, which is how all creative people should also be. You have to work with your imagination, with the sense of wonderment. You have to interpret a world. So the child's interpretation of a world is unique, and I am privileged to be here. Thank you so much. 17 जून के लिए आप कितने excited है? Because now the doors is open for Uttar Punjab. I hope all goes well, and I hope Uttar Punjab is released the way it is. And our views on this is very clear. Our views on censorship are very clear. We've all stood behind Uttar Punjab, and we still are. You think that censor board is somewhere blocking the freedom of speech and expression? I mean, always you will come up against, it's not new. Let us say that for the past, when I made Hazaro Khwaishein, see, there was a kind of problem. When I made Dharavi, there was a kind of problem. So the problem occurs now as well, and I think this one individual or a set of individuals cannot determine the morality of the country. The audience has a mature view, and cinema is a voluntary act. You buy a ticket, you go in, you don't want to see it, you walk out. I mean, everybody is entitled to their views. So if television, if the media, the press, everybody has allowed a point of view, then why not the filmmaker?
So I mean that's as simple as that. We are not saying don't criticize the film. See it, criticize it, but don't stop its viewing. Don't stop its release. Sir, do you think Pahlaj Nilani should be replaced for the betterment of film I community? don't care. I don't work with individuals. I never talk about individuals. We are only saying that there is a certification board. It should only certify and work within the constitution and the set parameters. And I hope the Shyam Benegal committee report is implemented very soon, because Shyam Babu is the most respected, ideally placed, knowledgeable filmmaker we have in the country. And I think it's a great idea that the government made him the head of a committee which will relook at censorship or certification in the time of the internet in the modern times. This is a very old set of rules you work with. Times have totally changed, and I hope that report is and I think it will be implemented very soon. So I'm hopeful. I think the digital technology is a revolution that is happening in the field of communication, in the field of art, in the field of cinema. It's a new leap forward, and it makes it so easy for even children, as you said, to make films now because of the technology that is available. And I think that is completely going to change the way we look at the world and the way we look at cinema. For you, which is more important as a commercially successful or a critically acclaimed? I think the boundaries are collapsing. I think both are necessary. Every filmmaker wants to reach out to as many people as he or she can, and also likes to be appreciated. How do you feel to be a part of this movement? I feel wonderful. I feel very elated, and I feel very hopeful. What do you want more to people should come up to support this kind of film? Most certainly. I mean, I think this is just a beginning, and I'm sure this will grow into a wonderful movement. So what do you want to tell about Vatsalya Foundation? Because this type of initiative taken by them. I think everyone has to have this kind of a social consciousness and a desire to do something for the society at large. Also, there is a news you are making a film on some based on by taking a Swara Bhaskar. No. I'm doing a film on the Rani of Jhansi with Kangana. So thank you so much, sir. Very privileged, and it brings back a lot of memories because I kind of got associated with Vatsalya almost 20 years ago, and we had done a song that we performed live at somewhere in South Bombay, I think Birla Matashri, one of these places. That was meant as a fundraiser for the children then, and the song stuck on, and after all these years with this documentary being made and Namita associating herself with Vatsalya, and they decided to make a song out of the song, record it, and so we recorded it after all these years. So it's wonderful going back that memory lane, and always wonderful to be a part of anything that has a heart to it. Yeah. सर वात्सल्य फाउंडेशन के बच्चे इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी मूवीज़ बना रहे हैं और उसका स्क्रीनिंग भी हो रहा है और वो भी काफ़ी उनको फीडबैक भी अच्छे से मिल रहा है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं अपना पर्सनल फीडबैक तब दे पाऊंगा जब मैं खुद देख पाऊँ फिल्म. तो फिलहाल मैं फिल्म नहीं देखा, लेकिन जस्ट द फैक्ट दैट लोगों ने इतना पसंद किया है और जस्ट द फैक्ट दैट इतने छोटे बच्चे जो इतने हार्डशिप से, इतने मुश्किलों से गुजरते हुए वो एक ज़िंदा दिली रखे हैं कि वो खुद मिलकर एक फ़िल्म बनाए हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. और आई थिंक कहीं ना कहीं जो वात्सल्य की जो करता धरता हैं, जिस तरह से उन्होंने इतने प्यार से, इतनी अपनी श्रम मेहनत से इन बच्चों को हमेशा मुस्कुराना सिखाया है, ये उनको भी बहुत क्रेडिट देना चाहिए कि इन बच्चों को सही पथ पर तो लाया है, साथ साथ उनको आगे बढ़कर आसमां छूने की भी वो क्षमता उन्होंने लाई है उनके मन में. सर एनी फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ योर्स? नहीं, एक सिंगल आ रहा है बहुत जल्द, इट्स कॉल्ड सिंगल एल्बम टी सीरीज़ के साथ, तुम हो तो लगता है ऐसे. लेकिन उससे पहले अपना एक सिंगल आया है इसी डॉक्यूमेंट्री में. तो ये गाना मैंने गाया था जब मैं 19 साल का था. हाँ, तो 20 साल से भी ज़्यादा, आई थिंक 24 साल हो गए इस बात को. Maybe not 19, I know I was very young. It was before I even got into any real work. I was just a singer. Manohar Iyer had written the song, and so we were friends. तो
तो उस वक्त उनके लिए मैंने ये गाना किया था. और that time it was just done. It was wonderful. I completely forgot about it. You know, you do things and then you don't. उसके बाद वो इतने साल गुजर जाते हैं, तो अचानक से जब नमिता वो गाने को लेकर आई, मैंने ये गाना मैंने कहीं गाया, ऐसा सुना लग रहा है. मैंने ये गाना तुम्हारी आवाज़ है, ये तभी वो लाइव रिकॉर्ड हुई थी. अभी इसको हम लोग ने नया ट्रैक बनाया है, तो इस पर तुमको गाना है फिर से. वो लाइन उनकी हो जाए तो. हम ना किसी की भूल है, ना रास्ते की धूल है, हम तो बहारों की शाख से टूटे हुए कुछ फूल हैं. Wonderful. Thank you so much. Thank you.